आपके बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ट्रिग्नोमेट्री को आगे रेगुलर कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 9.1 क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन with it complementary prove that the height of the tower is 6 meter। हमें बोला हुआ कि हमें प्रूव करनी है height of the tower is 6 meter। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस ट्राइंगल का नाम लिख देना है एस। इन्होंने लिखा है SAKS। जिसने क्वेश्चन में जिस बच्चे की तरफ से रिक्वायरमेंट आई हुई है हमने उसी का नाम पूरा करने की कोशिश की, परंतु पूरा नाम नहीं है तो चलो इतने से काम चला लेते हैं। पर SAS 2 बार आ गया तो यहां पे H कर लो, सक्षम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16। अभी क्या बोल रहा है, तब एंगल मैंने यहां पे लिखा वो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? द एंगल इन विच द टू एंगल सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कंप्लीमेंट्री को अब मेरे भी दिमाग में नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, कंप्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं। ठीक है ना, पूरे कोण तो 180 डिग्री होते हैं शायद, नहीं पूरे कोण ही बोलते हैं उनको 90 डिग्री को। यस, तो अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो ये कितना आना चाहिए? 90 माइनस थीटा। ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड। और थीटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर एंगल ए इज इक्वल टू, अगर मैंने एंगल ए निकाला तो कितना आएगा? 90 माइनस एंगल बी। तो एंगल बी, अगर एंगल ए को मैंने थीटा माना तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ टू कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन। कैसे करोगे? ठीक है ना, एज शोन इन फिगर। ठीक है ना, सीबीएसई में इस चीज को फॉर्मेलिटी बोला जाता है एज शोन इन फिगर, परंतु एचपी बोर्ड में यही चीज बहुत मायने रखती है। ठीक है ना, जो दिया हुआ है वो हम लोग लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी है? SA। ट्राइंगल का नाम क्या लिखा? SAH। ठीक है ना, अब क्या हुआ इसमें? इन विच एंगल SAH इज इक्वल टू हाउ मच? 90, सॉरी थीटा। दूसरा है, और एंगल SKH इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास। अब मैं इसको H मान लेता हूं फॉर एग्जांपल में। ये वैसे इसने बोल दिया हुआ कि 6 मीटर हमें प्रूव करनी है, करते हैं हम लोग। तो ये हमने H मान लिया। पहले ट्राइंगल देखो कौन सी लेनी है। पहले हम छोटी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं SKH। इन राइट एंगल ट्राइंगल SKH। जो चीज मेरे को निकालनी है उसको ऊपर लिख देते हैं। ये आ गया SH डिवाइड बाय जो चीज हमें दी है उसको नीचे KH। SH ये दिया था, सॉरी SH जो निकालना है वो ऊपर और जो KH दिया वो नीचे। अब अगर आपको याद होगा तो हम लोग लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे। तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप करते हैं। व्हाट इज SH? यू कैन राइट इट एज ए SHH और KH 4। और उसके बाद है आपके पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू। ठीक है, अगर आप लोग हमारे दूसरे लेक्चर में जाएंगे तो मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री का 8.2, यस, जो हमने 8.2 का जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कैसे साइन कैसे 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोड थीटा। ये प्रॉपर्टी है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका रिस्पेक्टिव एंगल होता है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का के बराबर होता है दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। वैसे ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा।
तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, अब ले लेते हैं बड़ी बड़ी ट्राइंगल SAH, ओके, SAH। अब इसमें भी सेम जो हम लोगों ने निकालनी है उसको ऊपर SH ओवर AH इज इक्वल टू, ये फिर वही एंगल आ जाएगा tan, परंतु इसमें tan यहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा था, इसके लिए tan थीटा है, ये थीटा एंगल। तो SH कितना है H, AH कितना है, व्हाट इज AH, AH इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। मेरे को H चाहिए, इनको कंपेयर करना है जैसे मर्जी, पर मेरे पास से कोई भी कैंसिल होना चाहिए। आपको पता है tan थीटा का रेसिप्रोकल कोड थीटा होता है, तो मैं कोड थीटा को 1 ओवर tan थीटा कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कैंसिल हो जाते हैं राइट हैंड साइड। हमें जो मतलब है H निकालने से, H जैसे भी आपको लगता है आएगा वैसे ही करो, वैसे सोल्व करो, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन को कर रहा हूं यहां पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड h/4 इंटू h/9, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये राइट हैंड साइड, ये आ गया tan थीटा इंटू, सॉरी tan कोड थीटा, ठीक है, कोड थीटा इंटू tan थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, h इंटू h स्क्वायर, 9 4 जा 36, ये क्या जाएगा, कोड थीटा 1 ओवर tan थीटा आ जाएगा इंटू tan थीटा, ठीक है ना। ये भी आपके पास प्रॉपर्टीज में, रेशियो में, फर्स्ट लेक्चर में देखना, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सीकेंट और tan का उल्टा कोटेंजेंट, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो कोड को 1 ओवर tan लिख सकता हूं, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, सॉरी यहां पे h इंटू h स्क्वायर आना था, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 1, कौन सा 36, ये वाला 36, या तो अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो इसको h स्क्वायर ओवर 36 लिख दो, यहां पे 1 लिख दो। दिस इंप्लाई दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये 36 क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद व्हाट इज h, h इज इक्वल टू अंडर रूट 36, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आता है, परंतु हाइट आपके पास कभी माइनस में नहीं हो सकती। अगर डेप्थ की बात करता तो तब मैं बात मानता भी, परंतु अभी आपके पास हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं। वी कैन राइट इट एज ए h, h क्या पूछा था इसने, हाइट ऑफ द टावर, h हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूव, क्योंकि इसने खुद दे रखी है कि इसको प्रूव करो, हैंस प्रूव, ये जरूर शब्द लिखना है, हैंस प्रूव। जो चीज आपने वेरीफाई करनी है उसके बारे में ये शब्द जरूर लिखना है। 8.4 एक्सरसाइज पूरी हैंस प्रूव्ड आएगी, ठीक है ना। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको लगता है कोई शक किंतु परंतु है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल देना, ठीक है ना। बाकी आपके एंड से क्या रहेगा, लाइक सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।